आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनींद्र जी, बहुत नमस्कार और थैंक यू। स्वागत आपका आज तक पर। प्रोफेसर मनींद्र, सवाल जो इस समय हमारे देश के ज्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कोरोना की ये दूसरी जो लहर है ये क्या है, इसके डेटा पर आप स्टडी कर रहे हैं। देश के लोगों को ये भी प्लीज बताइए कि कब तक हमें इस लहर से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इसने बहुत बुरी तरह से हमें परेशान कर रखा है। अग्रवाल साहब। कोरोना की लहर जैसे आपने कहा कि ये इस बार बहुत ही तीव्र आई है और सबको बहुत अधिक परेशान करके इस समय रखा हुआ है। हमारा जो गणितीय मॉडल है उसके आकलन के अनुसार जो हमने अप्रैल के लगभग अंत में अनुमान लगाया था कि नए केसेस की पीक 4 से 8 मई के बीच में आएगी और एक्टिव केसेस की पीक 14 से 18 मई के बीच में आएगी। और हमारा आकलन अभी भी वही बना हुआ है कि नए केसेस की पीक 4 से 8 मई के बीच में। इसका अर्थ ये है जी कि शायद नए केस अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब ये तो भविष्य बताएगा इसमें कितना सत्य है, लेकिन हमें कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और एक्टिव केसेस की पीक 14 से 18 मई अभी कुछ दिनों में आने की संभावना है। प्रोफेसर अग्रवाल, बार बार अनुमान अब बदल रहे हैं। दूसरी लहर के पीक के आने की जो तारीख है वो आगे खिसक रही है। हफ्ते दर हफ्ता जो अंदाजा लगाया जा रहा है स्थिति उससे कहीं अधिक भयावह भयानक है। ऐसा क्यों? जी, हमने अपना अनुमान नहीं बदला। हमने देखिए हमारा आपने आगे नहीं बढ़ाया। मैं बता रहा हूँ, जब मैं अप्रैल के शुरू में जब हमने अनुमान इसके लगाने शुरू किए थे, और मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, तो उस समय हम उसको सही आकलन नहीं कर पा रहे थे, वो सत्य है। और वो कम से कम 15 दिन तक हम बिल्कुल पकड़ नहीं पाए। इतनी तेजी से चीजें बदल रही थी उस समय कि मॉडल जो है वो ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अप्रैल के आखिरी तीसरे पार्ट में 20 अप्रैल 21 अप्रैल के बाद वो थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ। और 24 या 25 अप्रैल को मैंने ट्वीट किया था कि ये अनुमान है हमारा 4 से 8 मई के बीच में नए केसेस की पीक, 14 से 18 के बीच में एक्टिव केसेस की पीक। और उस अनुमान पे हम अभी तक कायम हैं। ठीक है सर। लेकिन प्रोफेसर मणिंद्र, कोरोना जो है वो हवा से फैल रहा है। कई रिसर्च के बाद अब ये बात WHO ने भी प्रोफेसर साहब मान ली है। ये कितना खतरनाक लगता है आपको? और प्रोफेसर मणिंद्र, इससे हम कैसे पार पाएंगे? ये तो काफी लोग अब कहने लगे हैं, जो वैज्ञानिक हैं जो इसको स्टडी करते हैं, कि वो हवा के द्वारा ही अधिकतर फैल रहा है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब बाहर जाएं अभी मास्क जरूर पहने। मास्क से 80% या उससे भी अधिक प्रतिरोध हो जाता है। और जो वैक्सीन आप ले रहे हैं उससे भी 80% के आसपास ही प्रतिरोधक क्षमता है उसमें। तो मास्क आप समझ लीजिए, यदि आप मास्क लगा के घूम रहे हैं तो जैसे कि आप वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो स्थिति लगभग रहती है। जी, मास्क लगा के घूमना आवश्यक है। और फिर जब जैसे ही वैक्सीन लगवाने का मौका मिले जी, तो वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन तो बहुत जरूरी है और मास्क के बिना तो सवाल ही नहीं उठता। ये जो प्रोफेसर साहब हवा वाली बात है ना, ये तो वाकई बहुत ज्यादा हमें डराती है। लेकिन अक्टूबर में तीसरी लहर आने की जो संभावना है, या आशंका हम कहें, संभावना तो नहीं कहना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन इस पर प्रोफेसर मणिंद्र क्या कहती है? हमारा अंदाज ये है कि लगभग ऐसा होता है कि जब लहर एक समाप्त होती है तो 2-3 महीने तो फिर शांति थोड़ी रहती है। तो अक्टूबर तक तो लहर तीसरी यदि आनी है तो उसकी संभावना कम है, लेकिन उसके बाद संभावना है। अब कितनी बड़ी लहर आएगी ये पूरा हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम, हमारी सरकारें, हम लोग सब मिलके प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, तो प्रोफेसर मणिंद्र फिर जब तीसरी लहर यदि आएगी भी तो उसकी कोई ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाएगा उसको। ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि दो बातें हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। एक तो ये बार बार जो तीसरी लहर और दूसरी लहर की बात है खत्म होने की और आने की, इसका अंदाजा क्यों बदल रहा है? और तीसरी लहर में ये आशंका जताई जा रही है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है सर।
क्या है? देखिए, वो जो दो बच्चों की जहां तक बात है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि 18 से वर्ष के अधिक के लोग को वैक्सीन इस समय मिल रही है, तो उसमें काफी लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी। तो जो जनसंख्या बचेगी, जिनको कि ससेप्टेबल कहा जाता है, जिनको संक्रमण हो सकता है, उसमें बच्चे काफी मात्रा में हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों पे इफेक्ट आएगा। चलते चलते आप प्लीज ये भी हमारे दर्शकों को प्लीज बता दीजिए, सेकेंड लहर जो कि खतरनाक होती जा रही है, और तीसरी जो और खतरनाक है और हवा में ये है, तो ऐसे में अब हम क्या करें? कितना और ज्यादा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, आपकी राय? अलर्ट रहने की अलर्ट रहने की जरूरत है। जब तक पूरा अधिक संख्या में वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक अलर्ट सबको रहने की आवश्यकता है। और अलर्ट यही है, मैं ये मानता हूं कि देखिए, आप अपने जीवन को रोक नहीं सकते बहुत अधिक समय के लिए। तो कहना कि भाई सब कुछ बंद कर दिया जाए और महीनों बंद रखा जाए, वो संभव नहीं हो सकता। तो लोग, अब भारत में भीड़ भाड़ वाले इलाके भी हैं, लोग तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाएं ही नहीं, होंगे ही, जाना ही पड़ेगा। कई लोग तो रहते ही ऐसी जगहों में। जी जी। तो जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको यदि जाना हो, तो मास्क जरूर पहने, उससे आपका प्रोटेक्शन रहेगा। और घर पे आए तो हाथ अच्छे से धो लें। जी तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, यदि हम उसी को लगातार करते रहेंगे तो काफी हद तक हम अपने बचे रहेंगे और हमारे परिवार वाले भी बचे रहेंगे। ठीक है सर, आपकी इस राय के लिए हमें लगता है कि इससे फायदा भी होगा, करना भी चाहिए, सब लोग कर भी रहे हैं। प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। सब আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।